श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म के लोगों के लिए धार्मिक ग्रंथ है। गीता महाभारत का एक ही हिस्सा है जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोकों का संग्रह है। गीता में कुरुक्षेत्र में हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। वो उपदेश हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। गीता में जीवन की हर समस्या का हल का वर्णन मिलता है, इसलिए गीता जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। न जायते मृत्यते वा कदाचिन्ना यम भूत्वा भविता वा नु भूयः अजो नित्यः शाश्वत्यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बस प्रभु पे विश्वास कीजिए, क्योंकि परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा ही होता है। जब वो कुछ हमारे साथ बुरा होता है, हम सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों होगा, मैं तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये बुरा मेरे साथ क्यों हुआ। पर उस वक्त हम ये नहीं जानते हैं कि क्यों हुआ। हर बुराई में कुछ न कुछ भलाई होती है, क्योंकि मुसीबत जब आती है तो अपने साथ खुशियां जरूर लाती है साथ में, हमें पता नहीं चलता है। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं, जो होता है वो अच्छा के लिए होता है। बस आपके साथ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। इसलिए भगवान पे विश्वास कीजिए कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो सोचिए कि आपके नसीब में नहीं था, या वो आने से आपको और कोई परेशानी होती इसलिए नहीं आया, भगवान उसे रोक दिए। उस वक्त हमें बुरा लगता है, लेकिन परमात्मा पे विश्वास कीजिए और ये सोचिए कि प्रभु किए हैं। क्योंकि जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है और ऊपर वाला का काम होता है वो करना, तो जब मन का ना हो तो अच्छा, मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है। इसलिए भगवान पे विश्वास बनाए रखिए। कृष्ण जी कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। फिर हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या तुमने लाए थे? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो दान आप कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देते हैं, वो सात्विक माना जाता है। इसलिए दान जरूर करें। जितना आपके पास है, जिसमें आप समर्थ है, उतना आप कीजिए। कृष्ण जी कहते हैं, जब तुम्हारा बुद्धि विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनकर विचलित ना हो तथा नित्य परमात्मा में स्थिर हो जाए, तभी तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। जब हमारा मन इधर उधर भटकना बंद हो जाता है, कुछ भी सुनकर विचलित ना होता है, दुखी नहीं होते हैं, कुछ बुरा भी होते हैं तो परमात्मा को धन्यवाद ही करते हैं कि जो दिया आपने अच्छा है, या आप जो कर रहे हैं वो आप जानो परमात्मा, मुझे तो नहीं पता। तो हमारे साथ परमात्मा होते हैं, तब आपको योग की प्राप्ति होती है और आपको अंत में मोक्ष मिलती है।
जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस ही इस पल में है। इस पल में आनंदित रहिए, खुश रहिए और हमेशा अपना कर्म कीजिए और भगवान को साथ लेके चलिए। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। जो खोने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अप्रिय है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं। अगर वो चीज अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए तो आपसे सुखी कोई नहीं होगा। आप कभी नरक नहीं जाएंगे और सब कुछ यहाँ पे अच्छा होगा आपके साथ। वासना, क्रोध और लालच, ये 3 चीज है जो इंसान को मिट्टी में मिला देता है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, ये सोचिए। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। बस प्रभु पे विश्वास रखिए, क्योंकि वो जो करते हैं वो अच्छा ही होता है। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। बिना संघर्ष के तो कुछ भी नहीं मिलता है। आपको 1 गिलास पानी भी चाहिए तो पानी लेने के लिए उठना पड़ता है। इसलिए मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो बस यूं पल में है, इसी पल में है। इसलिए खुश रहिए। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है। जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित होता है, जो भी मनुष्य वासना, लालच और आलस्य जैसे बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है, इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। कभी भी इसके बस में नहीं आनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों की बुरी आदतों में पड़ जाए तो आपका कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आप इससे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए इसे अपने अंदर है तो त्यागिए। मैं कृष्ण जी कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ, उसके साथ रहता हूँ। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर हर जगह है, हर जीव में है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। इसलिए समय के साथ सब कुछ टाइम पे करना चाहिए। कितना सोना है, कितना खाना है, ये सब आपके हाथ में है और इतनी समझ आपको होनी चाहिए। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। आप आदत तो बनाइए, धीरे धीरे बस में आ जाएंगे। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वो कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मनुष्य जन्म हमें इसीलिए तो मिला है कि हम कुछ करें, पृथ्वी पर ऐसे ही बोझ बन के ना रहे। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कृष्ण जी कहते हैं, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है।
मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके जिस देवता की वो पूजा करना चाहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो महान पुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं और उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। निश्चल बुद्धि वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों की खुशी में दुखी होते हैं, बुरा उनके साथ होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए कहते हैं, जो कोई संत महात्मा कुछ सिखाते हैं तो हमें सीखना चाहिए। अगर वो अच्छा ज्ञान देते हैं तो हमें लेना चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवन के लिए है और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वह न तो जीवित व्यक्ति के लिए और न मृत्यु के लिए शोक करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, सही मायने में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु ही प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहते हैं। आप उनसे क्या चाहते हैं, उस रूप में स्मरण कीजिए। भगवान को तो सब पता है। आप बोलेंगे उन्हें तो सब पता है कि मुझे क्या चाहिए, पर फिर भी भगवान से मांगना तो पड़ता है ना। आपको क्या चाहिए, आप स्मरण कीजिए कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि भगवान मेरे साथ हैं, वो पिता हैं मेरे, वो परम परमेश्वर हैं और मुझे ये चाहिए। हक से मांगिए और निश्चल होके मांगिए और उनको ये समझिए कि मेरे साथ हैं, तो वो जरूर प्रदान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, भगवत गीता आप सबको पसंद आए और इससे कुछ भी अच्छा सीखें आप लोग, तो अपने जीवन में जरूर उतारें, क्योंकि भगवत गीता में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका हल ना हो। मेरे इस चैनल पे भगवत गीता की अलग अलग वीडियो मैं डाल रही हूँ और आगे भी डालूँगी। बस आप सबकी सपोर्ट चाहिए। आप सब अपना प्यार दीजिए, भर भर के प्यार दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।